Montreal. WWE मनी इन द बैंक 2025 में वापसी और जॉन सीना पर हमले के बाद फेमस स्टार को लेकर आया बड़ा अपडेट। WWE मनी इन द बैंक के दौरान फैंस को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला और R-Truth ने WWE में अपनी वापसी की और जॉन सीना पर हमला किया। कुछ दिनों पहले R-Truth ने ऐलान किया था कि WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया है। उसके बाद फैंस लगातार उनके रिटर्न की मांग कर रहे थे और अब ऐसा हो गया है। R-Truth को लेकर बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट के कुछ शॉकिंग चीजें बताई। उन्होंने कहा कि R-Truth अब आधिकारिक तौर पर WWE का दोबारा हिस्सा बन चुके हैं। यह भी खुलासा हुआ थी कि R-Truth अपने असली नाम रॉन क्लेसिंग द्वारा नजर आएंगे। यह सिर्फ शुरुआती प्लान है। PW इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया कि R-Truth को वापस लाने का फैसला पिछले 72 घंटों में लिया गया है। ट्रिपल एच ने जो बयान दिया था उस हिसाब से यह रिपोर्ट एकदम उलट है। मनी इन द बैंक 2025 के बाद फैंस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रिपल एच ने बताया था कि R-Truth को लेकर हुई सभी चीजें प्लान का हिस्सा थी। हालांकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि WWE ने फैंस की मांग को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ समय में R-Truth को दोबारा अपने साथ जोड़ा। WWE में वापसी के बाद R-Truth के बेटे ने क्या कहा? R-Truth के बेटे क्रिस्टोफर विकलिंग साफ तौर पर ट्रिपल एच द्वारा दिए गए बयान से खुश नहीं हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर द गेम के बयान से जुड़ी स्टोरी डाली और उन्हें झूठ बोलना बंद करने के लिए कहा। इसके द्वारा क्रिस्टोफर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पिता असली प्लान का हिस्सा नहीं थे और उन्हें बाद में जोड़ा गया। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर विकलिंग ने एक और स्टोरी डाली। उन्होंने यह से क्लियर कर दिया कि उनके पिता R-Truth ने WWE के साथ नई डील साइन इन की है और यह उनका आखिरी रन होगा। उन्होंने अपने पिता को बधाई भी दी। आप नीचे क्रिस्टोफर विकलिंग की स्टोरी की स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। WWE स्मैकडाउन में सोलो सिकाओ ने दिखाया असली चेहरा, पीठ पीछे साथियों का उड़ाया मजाक। देखें वीडियो। सोलो सिकाओ टेक ए शॉट जक्स फाटू। स्मैकडाउन में काफी समय से सोलो सिकाओ और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जैकब फाडू के बीच अनबन देखने को मिल रही है। अब तक उनके बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन WWE स्मैकडाउन के हालिया शो में ऐसी चीजें हुई जिससे अब दोनों का अलग होना लगभग तय है। जैकब फाडू के सामने सोलो सिकाओ का असली चेहरा आ गया। WWE स्मैकडाउन की शुरुआत में सेथ रोलिंस ने अपने प्रोमो सेगमेंट द्वारा जैकब फाडू को सोलो सिकाओ के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। बाद में जेसी मैटाओ का जिमी ऊसो से सिंगल मैच हुआ। इस मुकाबले में सोलो सिकाओ ने दखल दिया और रेफरी का ध्यान उन पर था। दूसरी ओर जैकब फाडू ने जिमी ऊसो का ध्यान भटका दिया। जेसी उसका फायदा उठाने गए, लेकिन उन्होंने गलती से जैकब को ही फ्रेम से नीचे धकेल दिया। जेमी ने इसी वजह से उन्हें बैकस्टेज सोलो सिकाओ के बात की और बताया कि उन्हें जैकब फाडू पर वफादार होने पर शक है। सोलो ने कहा कि वो
जैकब को यहाँ लेकर आए थे और उन्हें सब कुछ पता है। सोलो ने कहा कि वो चीज़ को संभाल लेंगे। इसके बाद सोलो ने कुछ ऐसा कहा कि जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि फाड़ू सिर्फ बवाल मचा सकते हैं और उनके पास दिमाग नहीं है। इसी वजह से वो पूरी तरह कंट्रोल में है। सोलो और जैसी के वहाँ से जाने के बाद पता चला कि जैकब फाड़ू गेट के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रहे थे। ऐसा लग रहा है कि दोनों जल्द ही अलग हो सकते हैं। WWE मनी इन द बैंक, जैकब फाड़ू देंगे सोलो सिकाओ का धोखा। सोलो सिकाओ मेंस मनी इन द बैंक लेजर मैच का हिस्सा बनने वाले हैं। सोलो हील है और इसी के चलते उन्हें फैक्शन के सदस्यों का दखल संभव है। जैसी मेटाओ और जैकब फाड़ू इंटरफेयर कर सकते हैं। इसी बीच जैकब चाह तो बड़ा दाव खेल सकते हैं। वो पोर्टेबल चीज़ पर हमला कर सकते हैं और धोखा दे कर उनकी हार का कारण बन सकते हैं। इस तरह का एंगल फैंस को पसंद आएगा। स्मैकडाउन में हार के बाद फेमस सुपरस्टार ने WWE मैनेजमेंट पर निकाला भड़ास की कड़ी आलोचना। WWE के आधिकारिक तौर पर मनी इन द बैंक 2025 का बिल्डअप शुरू कर दिया। स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड में 2 क्वालिफाइंग मैच देखने को मिले थे और विजेताओं को मनी इन द बैंक लेजर मैच में जगह मिली थी। बीच में एक सुपरस्टार ने WWE मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की। पूर्व विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन चेल्सी ग्रीन स्मैकडाउन में हुए ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच का हिस्सा भी थी। इसी बीच एलेक्सा ब्लिस ने उन्हें पिन करके जीत दर्ज की और विमेंस लेजर मुकाबले में जगह बनाने वाली पहली सुपरस्टार बन गई। एक फैन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें एलेक्सा ब्लिस और मिचैन साथ मिलकर चेल्सी ग्रीन पर डबल ड्राफ्टिंग लगा रही है। फैंस ने कहा चेल्सी ग्रीन एक तौर पर हैंडीकैप मैच लड़ रही थी क्योंकि ट्रिपल थ्रेट होने के बावजूद दोनों विरोधी उनके खिलाफ काम कर रही थी। इसी के जवाब में ग्रीन ने उस पर फैंस का समर्थन किया और WWE मैनेजमेंट पर सवाल उठाए क्योंकि उनके कारण ही वो ऐसी स्थिति में फंस गई। उन्होंने हार को लेकर भड़ास निकालते हुए लिखा।